नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से गुरुकुल शिक्षा यूपी में। दोस्तों ये वीडियो आपकी इंडियन ज्योग्राफी के भारत के प्रमुख दर्रों से रिलेटेड है, जिसमें आपको पता है हर एक एग्ज़ाम में 1 या 2 नंबर से दर्रे पूछे जाते हैं। इस वीडियो में आपका 1 नंबर बिल्कुल कंफर्म होने वाला है। बस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दीजिएगा। चलिए देखते हैं अपने प्रश्नों को। अगर दर्रे से दोस्तों प्रश्न आएंगे तो इससे बाहर नहीं जाएंगे, हमारी गारंटी है आपसे। पहला हमारा क्वेश्चन है, जोजिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों जोजिला जो है जम्मू कश्मीर में है। आपको ऐसे याद रखना है, जो जा से स्टार्ट है और जम्मू कश्मीर भी जा से स्टार्ट है, तो ठीक है ना। तो जा से जम्मू, तो जोजिला दर्रा कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में है। अगला प्रश्न हमारा जोजिला दर्रा से ही रिलेटेड है। ये जोजिला दर्रा किसे जोड़ता है? ये श्रीनगर और लेह को आपस में जोड़ता है। किसको जोड़ता है? श्रीनगर और लेह को, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नाथुला और जेलेपला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो ये सिक्किम में है। कहाँ पर है? सिक्किम में है। अगला प्रश्न हमारा, पालघाट दर्रा किन 2 राज्यों को जोड़ता है? तो पालघाट दर्रा तमिलनाडु और केरल राज्यों को आपस में जोड़ता है। पालघाट दर्रा जो है तमिलनाडु और केरल को आपस में जोड़ता है, जिसको पलक्कड़ के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, तुजु दर्रा भारत को किस देश से जोड़ता है? तो भारत को म्यांमार से जोड़ता है। कौन? तुजु दर्रा। प्रश्न अगला, पीपली घाट दर्रा किस पर्वतीय भाग में स्थित है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा अरावली पर्वत के साथ। दोस्तों अगर आप चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और स्क्रीनशॉट लेते चलिए, बाद में अपने सारे क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिएगा। इससे पहले अगर वीडियो नहीं देखी है तो हमारी प्लेलिस्ट में जाकर आप वीडियो देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने आपको लिंक दे रखे हैं हमारे इंस्टाग्राम, फेसबुक सभी पेज के, आप चाहें तो जुड़ सकते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, पालघाट दर्रा किन श्रेणियों के मध्य स्थित है? तो नीलगिरी और अन्नामलाई जो पहाड़ियाँ हैं उनकी श्रेणियों के बीच में कौन सा दर्रा स्थित है? पालघाट दर्रा, है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सियाचिन क्या है? तो सियाचिन जो है भारत और पाकिस्तान के बीच हिम नदी का जो है सीमांत क्षेत्र है, वो सियाचिन कहलाता है। कौन सा कहलाता है? सियाचिन। अगला हमारा प्रश्न है, किस दर्रे का संपूर्ण भाग प्राचीन काल में रेशम मार्ग के अंतर्गत आता था? तो खैबर दर्रा जो है उसका संपूर्ण भाग रेशम मार्ग के अंतर्गत आता था। अगला प्रश्न है, कुल्लू एवं स्पीति घाटी को जोड़ने वाले दर्रे कौन से हैं? तो देवसा और रोहतांग दर्रे जो है वो कुल्लू और स्पीति घाटी को आपस में जोड़ते हैं, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तराखंड को तिब्बत एवं मानसरोवर से जोड़ने वाले दर्रों के नाम बताइए। तो जितने भी दर्रे हैं आपको सारे याद रखने हैं, क्योंकि ऑप्शन में हो सकता है आपको 1 या 2 दिए जाएंगे और बाकी के सारे गलत होंगे, तो आपको राइट आंसर लगाना है अपना, ठीक है। तो उत्तराखंड में तिब्बत और मानसरोवर को जोड़ने वाले दर्रे कौन कौन से हैं? एक तो माना दर्रा है, मांगसा धुर दर्रा है, मुलिंगला और नीति दर्रा जो है वो सारे उत्तराखंड में आ जाते हैं। अगर आपको ट्रिक याद करनी है तो दोस्तों आप ध्यान से सुनिएगा। ट्रिक है आपको, उत्तराखंड में नीति को मना लिया, ठीक है ना। तो नीति से हो जाएगा नीति दर्रा, मना से हो जाएगा माना दर्रा, तो इस तरीके से आपको हो जाएगा, ली से हो जाएगा लिपुलेख, ठीक है ना। तो ये सारे दर्रे कहाँ पे हैं? उत्तराखंड में। अगला प्रश्न हमारा, खैबर दर्रा कहाँ पर स्थित है? तो खैबर दर्रा जो है पाकिस्तान में स्थित है, आपको नाम से भी लग रहा होगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। खैबर दर्रा किन 2 देशों को आपस में जोड़ता है? तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान को आपस में जोड़ता है। अगला हमारा प्रश्न है, शिपकिला और बारालाचा और पांचाल दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो हिमाचल में स्थित है। कहाँ पर है? हिमाचल में। आपको इस तरीके से क्वेश्चन अच्छे से याद करके चल रहे हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन और आंसर को ध्यान से सुनना है, ध्यान से याद करना है, क्योंकि मैंने एक ही प्रश्न में आपको तीनों बता दिए, ठीक है ना। तो गलत होने का चांस ही नहीं बनता है, बस अगर आप ध्यान से पढ़ते रहेंगे तो। अगला प्रश्न हमारा, बुर्जिल दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो बुर्जिल जो है जम्मू कश्मीर में स्थित है। अगला प्रश्न हमारा, नाथुला दर्रा किन 2 देशों को आपस में जोड़ता है? तो भारत और चीन को जो है नाथुला दर्रा आपस में जोड़ता है। कौन सा जोड़ता है? भारत और चीन को। इससे रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आगे आने वाला है, आप बस बने रहिए साथ में। अगला प्रश्न हमारा, शिपकिला दर्रा किस नदी घाटी में पड़ता है? तो शिपकिला जो दर्रा है सतलज नदी घाटी में पड़ता है। अगला प्रश्न, जवाहर सुरंग का नाम किस दर्रे को दिया गया है? तो बनिहाल दर्रे को जो है जवाहर सुरंग का नाम दिया गया है। किसका नाम दिया गया है? जवाहर सुरंग का नाम। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ उस वीडियो को लाइक भी कर दिया करिए। अगला प्रश्न हमारा, नासिक और मुंबई को कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो नासिक और मुंबई को जोड़ने वाले दर्रे का नाम है थालघाट दर्रा। अगला प्रश्न, थालघाट, पालघाट और बोरघाट दर्रा किस पर्वतमाला में स्थित है? तो ये पश्चिमी घाट पर्वतमाला में स्थित है। तीनों दर्रे कौन कौन से? थालघाट, पालघाट और भोरघाट दर्रे, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आर्यों ने किस दर्रे से होकर भारत में प्रवेश किया था? तो खैबर दर्रे से होकर जो है आर्य भारत में आए थे। अगला प्रश्न है, बोमडिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो बोमडिला दर्रा जो है अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न हमारा, आफिल दर्रा किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? तो आफिल दर्रा जो है वो काराकोरम पर्वत श्रेणी है उसमें स्थित है। अगला प्रश्न है, आफिल दर्रा से ही रिलेटेड, आफिल दर्रा किन देशों को आपस में जोड़ता है? तो ये भारत और चीन को जो है आपस में जोड़ता है। कौन सा दर्रा? आफिल दर्रा जो है भारत चीन को आपस में जोड़ता है। अगला प्रश्न है हमारा, चांगला दर्रा किसको जोड़ता है? तो चांगला दर्रा जो है लद्दाख और तिब्बत को आपस में जोड़ता है। अगला प्रश्न, दोहांग दर्रा किस राज्य में स्थित है? दोहांग जो है अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक है ना।
कौन सा है, दुहांग, या कहीं कहीं पे दिहांग भी लिखा होता है, ठीक है ना, तो कंफ्यूज नहीं होना है आपको। अगला प्रश्न है रोहतांग दर्रा किस राज्य में स्थित है, तो रोहतांग जो है हिमाचल प्रदेश में स्थित है। आपको अगर ट्रिक मैं बता दूं तो आपको ऐसे याद करना है, रोहतांग, हिमाचल का रोहतांग बड़ा शरारती है, तो हिमाचल का रोहतांग, तो रोहतांग दर्रा हो गया, और बड़ा से हो जाएगा बाड़ा लाचाला, और बड़ा शरारती है शाह से हो जाएगा शिवकिला। तो ये आपकी ट्रिक है, ये आपको याद रखनी है, ठीक है ना, हिमाचल प्रदेश, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा, जम्मू को श्रीनगर से कौन सा दर्रा आपस में जोड़ता है, तो पीर पांजाल जो है जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है। अगला प्रश्न, थांगला दर्रा कहाँ पर स्थित है, तो थांगला दर्रा जो है लद्दाख में स्थित है, कहाँ पर स्थित है, लद्दाख में। अगला प्रश्न हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न हमारा, लिपुलेख दर्रा किन दो देश की सीमाओं पर अवस्थित है, तो भारत तथा चीन की सीमाओं पर स्थित कौन सा दर्रा है, लिपुलेख दर्रा। अगला प्रश्न हमारा, माना दर्रा का अन्य नाम क्या है, तो चिरबितिया ला या डूंगरी ला जो दर्रा है ये माना दर्रा के ही अन्य नाम है। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको काफ़ी बार आ चुका है ये एग्जाम में, तो आपको इसको अच्छे से देखना है दोस्तों, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा, ब्रह्मपुत्र नदी भारत में किस दर्रे से होकर प्रवेश करती है, तो यांग याप दर्रे से होकर भारत में प्रवेश करती है। कौन सी नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, जो कि अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। अगला प्रश्न है, दीफू दर्रा कहाँ पर स्थित है, तो दीफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। कहाँ पर, दीफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न हमारा, थालघाट दर्रा कहाँ पर है, तो थालघाट दर्रा जो महाराष्ट्र में है, और भोरघाट दर्रा अगर है वो भी महाराष्ट्र में पड़ जाता है, ठीक है। थालघाट और भोरघाट जो है महाराष्ट्र में है, और पालघाट दर्रा केरल में स्थित है। कहाँ पर है, केरल में। अगला प्रश्न हमारा, भोरघाट दर्रा का अन्य नाम क्या है, तो भोरघाट दर्रा को खांडला घाट के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, खांडला घाट के नाम से। किसको जाना जाता है, भोरघाट दर्रा को, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, इसका आंसर मैंने अभी आपको जस्ट थोड़ी देर पहले बताया था। पालघाट दर्रा का अन्य नाम क्या है, तो पलक्कड़ के नाम से भी इसको जाना जाता है। कहाँ पर है, ये केरल में है, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, नीलगिरी और अन्नामलाई पर्वत श्रेणियों में स्थित दर्रा कौन सा है, तो पालघाट दर्रा जो है वो नीलगिरी और अन्नामलाई जो पर्वत श्रेणियाँ है उनमें स्थित है। अगला प्रश्न हमारा, भारत चीन युद्ध के दौरान बंद किए गए जिस दर्रे को 6 जुलाई 2006 को भारत और चीन के बीच व्यापार बढ़ाने के लिए पुनः खोला गया, वह दर्रा कौन सा है, तो नाथुला दर्रा है। वह कौन सा है, नाथुला दर्रा। इसको दोबारा कब खोला गया था, 6 जुलाई 2006 को खोला गया था, ठीक है ना। इसको आपको अच्छे से डेट को याद रखना है। तो अगला प्रश्न हमारा, देवताल झील से संबंधित कौन सा दर्रा है, तो माना दर्रा जो है वो देवताल झील से संबंधित है, और ये कहाँ पर है, उत्तराखंड में, ठीक है ना। मैंने अभी आपको बताया था, उत्तराखंड में नीति को मना लिया, नीति दर्रा, माना दर्रा और लिपुलेख दर्रा ये उत्तराखंड से रिलेटेड है, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है, तो यांगजी दीवान जो है भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। अगला प्रश्न हमारा, खांदुला और बारालाचाला दर्रे क्रमशः कहाँ पर स्थित है, तो खांदुला जो है वो लद्दाख में है, और बारालाचाला जो है वो कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में स्थित है, ठीक है ना। तो ये दोनों आपको याद रखने हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको प्रश्न अच्छे लग रहे होंगे और आपने वीडियो को लाइक भी कर दिया होगा, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर करिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा, किंगरी विंगरी या जिसको किंगरी बिंगरी के नाम से भी जाना जाता है, तो किंगरी विंगरी, नामा, मुलिंगला दर्रे ये कहाँ पर अवस्थित है, तो ये उत्तराखंड में अवस्थित है। कहाँ पर है, उत्तराखंड में अवस्थित है। अगला प्रश्न हमारा, नर्मदा, दामोदर तथा ताप्ती नदियाँ किसका उदाहरण है, तो ये भारतीय रिफ्ट घाटी का उदाहरण है। किसका उदाहरण है, भारतीय रिफ्ट घाटी का। कौन कौन सी, नर्मदा, दामोदर और ताप्ती, ठीक है ना। अगला प्रश्न हमारा, प्रथम भारतीय महिला जो 1984 में एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने में सफल हुई थी कौन सी है, बछेंद्री पाल। कौन सी है, बछेंद्री पाल के नाम से, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, केरल के पलक्कड़ घाट जो कि पाल घाट के नाम से भी जाना जाता है में स्थित घाटी कौन सी है, तो केरल के पलक्कड़ घाट में कौन सी घाटी है, शांत घाटी, यानी जिसको हम लोग साइलेंट वैली भी कहते हैं, ठीक है ना। मौन घाटी, साइलेंट वैली, शांत घाटी, ये सब एक ही चीज़ें होती हैं। अगला प्रश्न हमारा, तुजू दर्रा कहाँ पर स्थित है, तो तुजू दर्रा जो है मणिपुर में अवस्थित है। तुजू दर्रा कहाँ पर है, मणिपुर में अवस्थित है। आप इनको एक बार रिवाइज जरूर कर लीजिएगा तो और अच्छे से याद हो जाएंगे। अगला प्रश्न हमारा, पीर पांजाल का सबसे बड़ा हिमनद जो लाहौल और स्पीति क्षेत्र में चंद्रा घाटी में स्थित है कौन सा है, तो वो सोना पानी है। कौन सा है, सोना पानी। अगला प्रश्न हमारा, बड़े हिमनदों के अवशेष कहाँ पर मिलते हैं, तो पीर पांजाल और धौलाधार जो श्रेणियाँ हैं वहाँ पर बड़े हिमनदों के अवशेष पाए जाते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, बूमला दर्रा कौन सा है, बूमला दर्रा कहाँ पर अवस्थित है, तो ये अरुणाचल प्रदेश में अवस्थित है। कौन सा दर्रा, बूमला दर्रा, ठीक है ना। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पालघाट दर्रा का अन्य नाम क्या है, मैंने आपको बताया था, ये पलक्कड़ घाट है, यानी जिसको पलक्कड़ गैप के भी नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, प्रश्न भी अच्छे लगे होंगे और आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। धन्यवाद।